प्रकाश लगभग एक समांतर बीम की भांति है। समांतर बीम की भांति है। जब ये प्रकाश टॉर्च से 2 मीटर की दूर दीवार पर पड़ता है तो वहां 40 लक्स का प्रदीपन उत्पन्न करता है। यदि यह प्रकाश टॉर्च से 4 मीटर दूर की दीवार पर पड़े तो वहां प्रदीपन लगभग कितना होगा? ठीक है, तो हम इसकी मुख्य अवधारणा को समझते हैं। इस सवाल की मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में हम इस सवाल के समझने में प्रदीपन के बारे में समझते हैं। प्रदीपन क्या होता है? तो प्रदीपन जो है वो जो किसी स्रोत की ज्योति फ्लक्स और किसी सतह के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। किसी सतह के क्षेत्रफल और किसी स्रोत के ज्योति फ्लक्स के अनुपात को हम प्रदीपन कहते हैं। तो आइए हम सवाल के बारे में देखते हैं कि एक टॉर्च, हमारे पास एक स्रोत जो है वो एक टॉर्च है और उससे जो प्रकाश आ रहा है वो समांतर बीम की भांति है। तो एक कोई टॉर्च है, उस टॉर्च से जो प्रकाश आ रहा है वो एक समांतर बीम की भांति है। ठीक है, और इस टॉर्च से 2 मीटर की दूरी पर एक दीवार है। ये दीवार है। जब ये दीवार पे टकराता है प्रकाश तो यहाँ पर जो इसका प्रदीपन होता है, प्रदीपन 40 लक्स होता है। 40 लक्स होता है। दूसरी स्थिति इन्होंने बताई है, दूसरी स्थिति इन्होंने बताई है कि जब दीवार की दूरी 2 मीटर नहीं है बल्कि 2 मीटर से ज्यादा 4 मीटर है। जब ये दीवार की दूरी 4 मीटर है, ये 4 मीटर की दूरी पर दीवार है। अब इन्होंने पूछा है कि प्रदीपन का मान कितना होगा। तो हम अपनी अवधारणा से समझते हैं कि प्रदीपन का मान दो चीजों पर निर्भर करता है, ज्योति फ्लक्स पर और क्षेत्रफल पर। चूंकि हमारा ये प्रकाश है समांतर बीम की भांति आ रहा है, तो चाहे दीवार 2 मीटर की दूरी पर हो या 4 मीटर की दूरी पर हो, क्षेत्रफल का मान समान रहेगा दोनों ही स्थितियों में। और ज्योति फ्लक्स का मान भी दोनों ही स्थितियों में समान रहेगा। ज्योति फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ज्योति फ्लक्स जो होता है अपना फाई बराबर, ज्योति फ्लक्स जो होता है वो प्रकाश की ऊर्जा, दृश्य प्रकाश की ऊर्जा बटे समय के अनुपात के बराबर होता है। अब स्रोत चूंकि दोनों ही स्थितियों में सेम है तो दृश्य प्रकाश की ऊर्जा भी दोनों स्थितियों में सेम होगी। समय का मान चाहे दीवार 2 मीटर की दूरी पे हो 4 मीटर की दूरी पे हो, लगभग समान ही होगा। अतः ज्योति फ्लक्स का मान भी दोनों स्थितियों में सेम है और क्षेत्रफल का मान भी दोनों स्थितियों में सेम है। तो अतः दोनों ही स्थितियों में प्रदीपन का मान लगभग 40 लक्स ही होगा। पहली स्थिति में 40 लक्स है तो दूसरी स्थिति में भी प्रदीपन 40 लक्स ही होगा। आशा करता हूं आपको सवाल समझ में आया होगा। इसके हमारे आंसर के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए ठीक है। आशा करता हूं आपको सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद।